प्रिय छात्राओं, आज हम एमए उत्तरार्ध के पेपर 9th ए रिसर्च मैथोडोलॉजी की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा अनुसंधान अभिकल्पन या प्रारूप का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। प्यारे बच्चों, हम आज अनुसंधान प्ररचना से अभिप्राय, अनुसंधान प्रारूप के निर्माण, इसके महत्वपूर्ण भाग एवं अनुसंधान प्ररचना के मार्गदर्शक सिद्धांत की बात करेंगे। अनुसंधान में समस्या के चुनाव, एकरूपता और स्पष्टीकरण के पश्चात अभिकल्प डिज़ाइन का प्रश्न उपस्थित होता है। इसका अर्थ है कि अनुसंधान का एक ऐसा प्रकार अपनाया जाए जो समस्या के अध्ययन में सहायक, सुविधाजनक और लाभप्रद हो। अनुसंधान प्ररचना रिसर्च डिज़ाइन में समय और धन की बचत होती है और संदेहात्मक त्रुटियों के प्रवेश करने की संभावना नहीं रहती। एकॉफ ने प्ररचना को परिभाषित करते हुए लिखा है, निर्णय क्रियान्वित करने की स्थिति आने से पूर्व ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को प्ररचना कहते हैं। यह संभावित स्थिति को नियंत्रण में लाने की दिशा में एक निश्चयपूर्ण प्रक्रिया है। प्यारे बच्चों, अनुसंधान प्ररचना को अध्ययन की तार्किक शोधन नीति या दावपेच के रूप में बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया जाता है। इसका संबंध योजना से है, जिसका विकास प्रश्न का उत्तर देने, स्थिति को बतलाने या उपकल्पना का परीक्षण करने से है। दूसरे शब्दों में, इसका संबंध युक्तिपूर्वक कथन से है, जिसके द्वारा कार्य प्रणालियों के एक विशिष्ट समूह, जिसमें तथ्य संकलन और विश्लेषण सम्मिलित है, से एक अध्ययन की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करने की आशा की जाती है। इस प्रकार अनुसंधान प्ररचना अध्ययन की सामान्य संरचना, जनरल स्ट्रक्चर को सुझाती है। यह विस्तृत ब्यौरे से संबंधित न होने के कारण अध्ययन को उलझन में नहीं डालती। यह प्रश्नों के उत्तर देने, उपकल्पनाओं का परीक्षण करने तथा आवश्यक सूचना देने के लिए उत्तम है। प्ररचना की स्पष्टता से पद्धति संबंधित समस्याएं आसानी से सुलझ जाती हैं। अनुसंधान समस्या के निरूपण के पश्चात अन्वेषणकर्ता का मुख्य कार्य अनुसंधान प्ररचना के निर्माण का रह जाता है। सामाजिक अनुसंधानकर्ता, जिसका उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति या किसी समस्या को वैज्ञानिक ढंग से समाधान से हो सकता है, वह इस उद्देश्य को ध्यान में रखता हुआ अनुसंधान अध्ययन की योजना तैयार करता है। अनुसंधान प्ररचनाएं समान नहीं हो सकती, क्योंकि वे अनुसंधान प्रयोजन पर निर्भर करती हैं।
प्रत्येक अध्ययन का अपना विशिष्ट प्रयोजन होता है, जैसे किसी घटना के बारे में सूचना प्राप्त करना, किसी घटना की गहराई में जाकर और अधिक विशुद्ध रूप से समस्या का निरूपण करना या उपकल्पनाओं को विकसित करना, किसी स्थिति, समुदाय या व्यक्ति विशेष की विशेषताओं का पता लगाना, किसी विशिष्ट समस्या का समाधान ढूंढ निकालना, किसी घटना के घटने की आवृत्ति का पता लगाना, विभिन्न चरों के मध्य कारक संबंधों की उपकल्पना की परीक्षा करना इत्यादि होता है। शुरू में जो योजना तैयार की जाती है वह टेंटेटिव होती है। जैसे जैसे अध्ययन में प्रगति होती है उसमें आवश्यक परिवर्तन, सुधार व संशोधन कर दिए जाते हैं। अनुसंधान प्ररचना एक प्रकार से तार्किक एवं व्यवस्थित योजना है। सामाजिक शोध अध्ययनों में कई आधारों पर भिन्नता पाई जाती है, अतः प्रत्येक शोधकर्ता बिना अनुसंधान प्रारूप का निर्माण किए एक व्यवस्थित शोध कर ही नहीं सकता। जैसे कुछ शोध किसी जिज्ञासा को शांत करने, कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए, किसी का लक्ष्य किसी घटना का यथार्थ चित्रण करना एवं कुछ का उद्देश्य समाज कल्याण व विकास कार्यक्रमों के सफल संचालन होता है। लेकिन प्रत्येक शोध एक अनुसंधान प्रारूप की मांग करती है ताकि वह अपने सफल सोपान पर पहुंच सके। प्यारे बच्चों, अनुसंधान प्ररचना या रिसर्च डिज़ाइन की निर्माण प्रक्रिया कई भागों या तत्वों का सम्मिश्रण होती है। जैसे ये महत्वपूर्ण भाग हैं स्रोत, सोर्सेस, जो कि विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्रलेखीय स्रोत, सरकारी, गैर सरकारी, सांख्यिकी, स्थानीय समाचार पत्र, जनगणना, या व्यक्तिगत स्रोत एवं पुस्तकालय स्रोत आदि। अध्ययन की प्रकृति, इसमें सांख्यिकी अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन, प्रायोगिक अध्ययन या मिश्रित अध्ययन हो सकते हैं। अनुसंधान अध्ययन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, जो कि अध्ययन की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अध्ययन का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अध्ययन में अहम भूमिका निभाता है। औद्योगिक क्षेत्र भी अध्ययन के दायरे में आते हैं। समय अवधि एक अहम कारक की भूमिका निभाती है। तथ्य सामग्री, जो कि अनुसंधान के लिए प्राथमिक तत्व है। तथ्य सामग्री को एकत्र करने की प्रविधियां, जैसे अवलोकनीय प्रविधियां, अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार एवं सांख्यिकी प्रविधियां आदि। प्यारे बच्चों, अनुसंधान प्ररचना के निर्माण में यदि आवश्यक सिद्धांतों का ध्यान न रखा गया तो अनुसंधान के अंतिम परिणाम विश्वसनीय व उपयोगी नहीं होते हैं। ये सिद्धांत इस प्रकार होते हैं जिन्हें हम अनुसंधान प्ररचना के मार्गदर्शक सिद्धांत भी कह सकते हैं। जैसे लचीलापन, अनुसंधान प्ररचना में इतनी गुंजाइश अवश्य होनी चाहिए कि आवश्यकता अनुसार
परिवर्तन भी किया जा सके। संतोषजनक एवं विश्वसनीय परिणाम के लिए लचीलापन जरूरी है। दूसरा, परिशुद्धता का होना। अनुसंधान में परिशुद्धता को प्राण स्वीकार किया गया है। इसी तरह विश्वसनीयता, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस सामग्री को सम्मिलित किया जा रहा है वह विश्वसनीय हो। चौथा, लाइब्रेरी, मैगजीनों आदि का प्रयोग करना। अनुसंधान प्ररचना में पुस्तकालय की पत्र पत्रिकाओं के उपयोग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे कि एक आदर्श एवं उपयोगी अनुसंधान प्ररचना का निर्माण हो सके। इसी तरह सारभूत संप्रत्यय के चुनाव में सावधानी का होना। जितना सारभूत ज्ञान संप्रत्यय प्राप्त हो उनका प्रयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। चरों को परिभाषित करना एवं उनके मूल्यों का वर्णन करना। इस स्तर में सारभूत चरों जैसे घटनाओं, उद्देश्यों और गुणों को भली भांति परिभाषित किया जाना चाहिए। इस तरह प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि परिस्थिति, आवश्यकता एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान प्ररचना का निर्माण किया जाना चाहिए और आदर्श व उपयोगी मार्गदर्शक सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।